जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। राम की दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति पूज्य बन जाता है। रावण की दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति धन, सम्मान और शक्ति का नाश कर देता है। राम की दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति शत्रु में भी गुण देख लेता है। आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सहित 18 त्यागियों की नगरी सनावद में संतों का महाकुंभ लगा, जिसमें आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की चरण वंदना सनावद में विराजित मुनि संघ सहित समाज ने की। शनिवार 19 अप्रैल प्रातः 8:30 बजे खरगोन रोड पर स्थित चौधरी फ्यूल्स से आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का धर्म नगरी सनावद में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। सनावद नगर में पहले से विराजित आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के शिष्य मुनि श्री प्रणय सागर जी, मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी, मुनि श्री सौम्य सागर जी, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी के शिष्य अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी और आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के शिष्य विश्व विजय सागर जी का भव्य मंगल मिलन आचार्य श्री के साथ हुआ और जहां पर सभी मुनियों ने आचार्य श्री की चरण वंदना करते हुए पाद प्रक्षालन किया। यह दृश्य देखकर उपस्थित श्रावकों ने जयकारे के नारे लगाए। सनावद नगर में प्रवेश के समय आचार्य श्री का समाजजनों ने जगह जगह पाद प्रक्षालन किया व पुष्प वृष्टि की। मंगल प्रवेश की शोभा यात्रा सनावद के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन ग्राउंड पर पहुंची, जहां आचार्य श्री के साथ समस्त मुनि संघ द्वारा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में भगवान के दर्शन किए गए। सनावद नगर में 61 संतों का महाकुंभ देखकर सभी का मन प्रफुल्लित हो गया। शाम को आचार्य श्री का मंगल विहार सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट के लिए हुआ और 20 अप्रैल को मंगल प्रवेश सिद्धवरकूट में होगा। स्मृति नगर इंदौर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जहां 20 अप्रैल को आयोजित हो रहा है 44 मंडलीय कल्याण मंदिर महामंडल विधान। पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग, जिनमें पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री विशुभ सागर जी, मुनि श्री विभोर सागर जी, मुनि श्री विलक्ष्य सागर जी और मुनि श्री विपिन सागर जी महाराज सहित आर्यका भक्ति भारती माता जी व छुल्लिका वात्सल्य भारती माता जी भी शामिल है के दिव्य सानिध्य में यह आयोजन संपन्न होगा। सुबह 7 बजे शांति धारा और अभिषेक से शुरू होकर 8 बजे मंडल स्थापना, मांगलिक क्रियाएं और संगीतमय विधान, पूजन, प्रवचन और हवन के साथ भक्ति महोत्सव पूरे शिखर पर रहेगा। विधानाचार्य होंगे पंडित अर्पित जैन वाणी, मुख्य पात्र मोतीलाल लीला देवी जी और श्री वीरेंद्र बबली जैन परिवार होंगे। ध्वजारोहण का सौभाग्य टोपी वाला परिवार को मिलेगा। यह आयोजन स्वर्णिम जिनालय निर्माण के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समिति ने समाज जन से अपील की है कि अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। कल बेड़िया में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का 26 साधुओं के साथ नगर में मंगल प्रवेश हुआ। वहीं विवर्धन सागर जी महाराज के साथ कुल 27 साधु परमेष्ठी का भी भव्य आगमन हुआ। समाज अध्यक्ष पंकज जटाले और सचिव अजय शाह ने जानकारी दी कि नगर में जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए, धर्म ध्वजाएं लहराई और बैंड बाजों के साथ गुरुवर की अगवानी की गई। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन श्रद्धा की तपिश और भक्ति की छांव में सैकड़ों श्रद्धालु और जैनेतर बंधुओं सहित संतों के स्वागत में उमड़ पड़े। आचार्य श्री के स्वागत में मंगल आरती, पाद प्रक्षालन और आशीर्वाद के लिए भक्तगण घंटों से प्रतीक्षा करते दिखे। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर केकड़ी के पास शिवम वाटिका में गणिनी आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी के प्रवचन हुए। माता जी ने कहा, बीमारी में दवा का, गर्मी में ठंडी हवा का और धर्म में भक्ति का बड़ा महत्व है। इस दौरान पूजा, स्वाध्याय और शांति धारा जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। शांति धारा का सौभाग्य कई श्रद्धालु परिवारों को मिला। भगवान महावीर व आचार्यों के चित्रों का अनावरण और दीप प्रज्वलन पत्रकारों द्वारा किया गया। समाज अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने बताया कि माताजी ने सभी पत्रकारों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन कपिल शास्त्री ने किया। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल व पारस जैन से जानकारी प्राप्त हुई। मंदसौर के अतिशय क्षेत्र श्री वही पारसनाथ में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है।
आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में और बाल ब्रह्मचारी संजय मुरैना के निर्देशन में महोत्सव की शुरुआत अभिषेक और शांति धारा से हुई। पहले दिन गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। धर्म सभा में आचार्य श्री ने कहा, हर जीव गर्भ में आता है, लेकिन तीर्थंकरों का गर्भ कल्याणक विशेष होता है क्योंकि वे अंतिम बार गर्भ में आते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 17 अप्रैल को 211 भगवानों का जन्म कल्याणक मनाया गया। इस अवसर पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष शांतिलाल जी बड़जात्या ने मांगलिक क्रियाओं के लाभार्थी त्रिलोकचंद छाबड़ा व जम्बू कुमार सौगानी का स्वागत किया। यह आयोजन 20 अप्रैल को मोक्ष कल्याणक के साथ संपन्न होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।